आ गए। अबू बसीर ने कौन असली आदि शाम अली आई बैठी है बखी साधन की अमानत को लेके मार लब के तुर पे। अरब की गर्मी जड़े वहदे हो तो पते केड़ा गर्म इलाका है। दिल पारों है ना पुत्र मिन्नत करे ना गई से डाढ़ी गर्मी है, नौकर मिन्नत करे ना गर्मी है, सवारी ते चढ़वन मार सा कुछ दे रो क्या क्या कहें को न दे सा मेरे को ज़हरा दी अमानत है। अदब नाल ही बनने रहंदे ने जरूरी बेअदबियां ते सख्त लफ्ज़ पढ़न की जरूरत नहीं। ज़ाकरी कई कई करिए पढ़ते पढ़ने पता लगता शिमर दे पुत्र है इंसान दे बच्चे बड़ा शरीफों का घर आ उजड़ गई इम्तिहान इन नहीं जो नापाक हाथी ना को लगे। सारे बुजुर्ग की ज़ाकरी आई भी फानुआ तू उता उठी ना निस्दे ज़हरा दिया नहीं उन्हें गुलजार पढ़दा पिया जो सफीर रूम आके 4 साल की बच्ची गैर निकाह ना को देख सकती बंदे दे बच्चे जिन्हें ते ततहीर उतरी है इन्ना वास्ते करबला अली खाकी ततहीर तो घट कोई नहीं। ओए अल्लाह इन्हां दे पर्दे दा एड़ा इंतजाम कीता यारी दी रात कितनी रोशनी होंदी है। ये थूं ते अंधारियां ते कालियां एडियां चलियां जो सिर्फ इमाम को पता जो बनी कित कित बैठियां कह दुश्मन को कोई पता। अदब नाली पड़ा वने तो मुंह में रोंद क्यों नहीं रोंदा। मंडल मुगी आखिरी वैन माले बनी आश्रमी जाके उठ बलैस त्यारे मेरी धी तू ना मासियां नानी मां नल बहे मानी बैठी मैं तेरे परदेसी बाबे ने घर बोला 2 घंटे ला के मोड़े बच्ची उठी है बाबा नहीं लदा मेरी धी रात एक वाली दसा दिन लपो सी अज मैं इतनी देर नहीं सांदी तो अपना काफिला संभाल मैं लभण वेनी। अबू बसीर आदे तू किवें लब्स आदि इवें लब्सां दी में सकीना प्यो दी लाश वाल खोलन सारी मिट्टी गलियों च वधी आदि मैं कुत्ता दा खारी नहीं लभदा मैं डरुल के मर गया बाबा मैं को पुपिया मिलाविया मैं को डाल के घर पहुंचाविया वैन करे दी होई अपने हवेली दे दर दे सामने आई जमीन हली कासिम दी मां दी नींद रुकड़िए दाई को आदिए जल्दी दरवाजे ते वन मुद्दत दे बाद मैं को अपने दूध दी खुशबू आई आप सुतियां दियां को जगा के आदिया जागा फिरा दी कोई निशानी आई खड़ी है 18 दियां कुना ला के सैन दरवाजे दे अंदरों आई आखिरी वैन दाई गली च गल है छोटी शहजादी केड़ा सोना लगदी बुरका ये अपने पर्दे दा वास्ता ही दर्द अंदरों लगी जो लभावे मेरी बानियां उन्हां दी एडियां पर्दादार इन मैं अज बहर आई बहर कदे नहीं आईयां अब ये बीबी मेरा मेला बुरका न देख मैं तुहाडे 7वें इमाम दी पोतरियां 7वें इमाम दा नाम है नूर भी कूंजा दे ताक ते मथे लगे कई आदिए तेरी दादियां कई आदिए तेरी फूफियां इवें आइए इवें परवाज की जिवें निकली कूंज साथ दूल बोल हूँ आप अंदाजा करो मेरी कोई धी सुन दी बैठी तो वह फैसला करे 18 फूफियां 19 दादी ये पहले फैसला करे दिन फले फला गल लावे सारियां 1 लाख झुकिए छोटे छोटे आत्माल क्या दिया जल्दी न करो मैं तुहाडे कोल आना है मैं को पहले ओ फूफी गोलन हो जाते मेरे बाबे पैगाम हर बहन की तलार मतवी साढ़े पूजा खाओ एक कोमाली फूफी का नाम नाप क्या दिया फातिमा तेरा नाम है
बीबिया देखी में से न्यादिया दी तेरी शक्ल मेरे बाबे नाल लियन मेरा बाबा दारी जनरदात वने मेरी कबर को होनी वने लोग ना के जो लारे सा मौला तेरी इबादत कबूल करे। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम को। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। थोड़े आगे आ जाए, थोड़े आगे आगे जब आप अभी काफ़ी है, थोड़े आगे आ जाए, आने वालों के लिए पीछे जगह बनाए। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम को। हज़रात हाज़रीन, अब आपके सामने मिल्लत इस्लामिया का असासा-ए-गरा सैयदुल वाहिज़ीन फ़ख्रे मिल्लत इस्लामिया नाज़िश मिल्लत जाफ़रिया सरकार अल्लामा ज़ुल्फ़िकार दरसा फ़ज़ैल मुसैब मोहम्मद वाले मोहम्मद की सादत के लिए मेंबर होते हैं। बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय कल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्ल साअत मिन साअति लैल व नहार वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरज आल मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। इन दुआया कलिमात के साथ आगाज़ गुफ्तगू है कि अल्लाह यानी मजलिस की तौफीक़ फरमा इन्हें सेहत कामिला दराज़ी ज़िंदगी अता फरमाए। अपने ख़जानों से मौला इतना रिज़्क़ अता फरमाए कि आइंदा साल इस मजलिस का इनेकाद इससे कहीं बड़े पैमाने पर हो सके। जो बे औलाद हैं अल्लाह उन मोमिनीन को औलाद अता फरमाए। जिन्हें औलाद दी है रब्बुल इज़्ज़त उन्हें औलाद की खुशियाँ दिखाए। औलाद के सरों पर अल्लाह वालिदैन का साया सेहत के साथ सलामत रखे। जो बीमार हैं मालिक उन्हें शिफा अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह रोज़गार अता फरमाए। अल्लामा अज़हर हैदरी साहब जो बेटे हैं अल्लामा ताजुद्दीन हैदरी के, वो ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटल में हैं, दुआ फरमाए अल्लाह उन्हें शिफा और ज़िंदगी अता फरमाए। जन्नतुल बकी की तामीर जल्द हो जाए, रोज़ाए सामरा की तामीर जल्द हो जाए। जिन मलाइन ने रोज़ाए सामरा को नुकसान पहुँचाया अल्लाह उन्हें और उन जैसी ज़हनियत रखने वालों को दुनिया और आखिरत में ज़लील और रुस्वा फरमाए। अल्लाह हमें हज और ज़ियारत का शर्फ अता फरमाए। मेरे मालिक तू दिलों की तहरीर पढ़ने वाला है। ये मजलिस हुसैन में बैठकर हाथ उठाकर जो आमीन आमीन की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, जितनी दुआएं दिलों में मचल रही हैं
यकजुम पेशे कलम, तमाम दुआएं मुस्तजाब। पूरी कायनात के जिस जिस गोशे में रसूल और आले रसूल के मानने वाले आबाद हैं, अल्लाह सबकी इज्जत व आबरू, नामूस, जानो माल की हिफाजत फरमा। सुल्तान कायनात वलीउल असर का ज़हूर हो जाए, अल्लाह हमें उनकी नालैन चूमने का शर्फ अता फरमाए। इतनी बुलंद सलवात पढ़िए कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाएं। हाज़रीन मोहतरम, मेरे मुल्क के नामवर फ़ख्रुल सादात, फ़ख्रुल ज़ाकिरीन, उस्तादुल ज़ाकिरीन, सुल्तानुल ज़ाकिरीन सैयद साबिर हुसैन शाह साहब ऑफ पहल, मौला उनकी ज़िंदगी, उनको सेहत, मौला उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जनाब खिज़र की ज़िंदगी अता फरमाए। कितना खूबसूरत मज़मून पढ़ कर गए हैं, कितनी खूबसूरत मजलिस पढ़ कर गए। मैंने पूरी मजलिस सुनी, सुभान अल्लाह। सुल्तानुल ज़ाकिरीन होने का हक अदा किया। मौला उन्हें जिंदगी अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। सारे इज्जत मुआब सामईन, पीर सैयद करम शाह बादशाह की नगरी में पहली बार आपके सामने मजलिस पढ़ने की इज्जत हासिल कर रहा हूं। गो के इस आस्ताने के फयूज व बरकात मेरे कराची तक पहुंचे हुए हैं। पूरी दुनिया में ही फकीर का राज है। इससे पहले के बात का आगाज हो, जरा सी जहमत फरमाएं, थोड़ा थोड़ा सा उठकर आगे आ जाएं, मजलिस का एक माहौल बन जाएगा। ये मैं बात समझता हूँ कि बहुत बड़ी मजलिस हो गई है, और मैं दुआ कर रहा हूँ सुल्तानुल ज़ाकिरीन सैयद साबिर शाह साहब के लिए कि मौला उनको जिंदगी और सेहत अता फरमाए। मेरा दिल चाहता है मैं बानियान की इजाजत से, सादात की इजाजत से, फक्र की दुनिया के बादशाह की नगरी में मेरी ख्वाहिश हो रही है कि उस इमाम का जिक्र किया जाए जिस इमाम के इंतजार में हम दिन रात गुजार रहे हैं। यकीनन ना तो मेरा कोई इल्म है, ना हुजूर कोई किरदार है, ना कोई सलाहियत है, लेकिन उन फुकरा पे बड़ा नाज है मुझे, जिनके कदमों में खड़े होकर, उन जिनकी नगरी में खड़े होकर मैं अपने इमाम का जिक्र करने लगा हूं। उन पेशानियों पे वक्त लग जाते हैं जो फुकरा की बारगाह में सजदा सलाम कर लेते हैं। जी हुजूर आली, बदबख्त है वो पेशानियां, वहां जंग आलूद है मुकद्दर, जो महरूम है फुकरा की बारगाह में सजदा सलाम करने से। मेरे सुन्नी शिया इज्जत मुआब दोस्त बैठे हैं। मेरे फक्र से मुराद ये जलवा अफरोज पीर करम शाह बादशाह की नगरी कराची में पीर मासूम शाह बादशाह, वहां से लेकर इस पेशानी को यहां तक सजदे सलाम का शर्फ मिल गया। ये है, कहीं मेरी बात से मुराद ये ना ले लीजिएगा कमर में दर्द है, पीर साहब ने तावीज दिया 50 रुपए दे दो। समझ रहे हैं? सुन्नी शिया दोस्त बैठे, जरा इस हकीकत को समझ लीजिए। बीवी राजी नहीं हो रही है, तावीज दो 100 रुपए। दुनिया में अजाब आया हुआ है, अजाब। फकीर की नगरी में बात कर रहा हूं। ये सारे फकीर नहीं है, ये सौदागर हैं, झूठे हैं। ये दुकानें खोलकर बैठे हैं, इनको न अमल से ताल्लुक है, न फक्र के राज से आशनाई है। जनाब नाज़िम मिंबर साहब, अल्लाह आपकी ज़बान में और तासीर और सलाहियत अता फरमाए। इज्जत मुआब आलिम दीन सरकार सैयद कलीम मेहदी साहब तशरीफ फरमाए। शाह साहब, ये तो सारे के सारे आपको धोखा दे रहे हैं। ये पुलिस को रिश्वत देते हैं, दुकान जैसे चर्च बेचने वाले, जैसे अफीम बेचने वाले,
जैसे शराब बेचने वाले ऐसे अखबारों में पब्लिसिटी करते हैं, हर काम बजरिया मुवक्किल किया जाएगा। जी हुजूर आली, एक सैयदजादी को कैंसर था, साहिवाल के पीर ने 25,000 रुपए लेकर 2,000 का डेली टेलीफोन का कार्ड लेकर मैं दम करूंगा। पिछले महीने उस बेचारी का इंतकाल हो गया। ये तो लोगों की जान से खेल रहे हैं, इनको ना दम का पता है ना दरूद का पता है जनाब आली। इनको किसी की गैरत का, इज्जत का, शर्म का पता नहीं है, किसी की आबरू का पता नहीं है। किसी गंदे जहनीत वाले लड़के ने मिंबर हुसैन आकर कह दिया फला औरत पे दिल आ गया है, लाओ 2,000 रुपए, 20,000 रुपए, 18,000 रुपए, हम वो तुम्हारे लिए राम कर देंगे। तुम्हें इतनी गैरत नहीं है कि वो भी किसी की आबरू है, वो भी किसी की इज्जत है। जब तुमने किसी की इज्जत नहीं सीखी तो अमल कहां से आ गया तुम्हारे पास? किसी की गैरत नहीं सीखी तो एक जुमले में बिस्मिल्लाह, एक जुमले में मालूम कीजिएगा 10 रुपए का तावीज है, 20 रुपए का तावीज है, 1000 रुपए का तावीज है। नहीं मेरे सुन्नी शिया दोस्तों, ये फक्र नहीं है। सुनिएगा, ये तो धंधा है, कारोबार है, दुकानदारी है। फक्र किसको कहते हैं? फक्र ये है आप फकीर के पास गए, कुन फयकून, ये है फक्र की मंजिल। फकीर को मौत नहीं है, मेरी और आपकी नजरों से पर्दा जरूर है। फकीर की जिंदगी कायम है, फकीर सिर्फ पैराहन बदलता है। फकीर को मौत नहीं है, ये मर जाएंगे पूछे ही नहीं जाएंगे। और इन फुकरा पर राज है सरकार इमाम जमाना का। जी एक अहम बात को नोटिस में कीजिएगा, यानी इमाम जमाना इस वक्त जो दुनिया में अपना राज कायम किए हुए है। मेरे सुन्नी शिया दोस्त इस मौजू को देखिए, यानी जो पूरा निजाम चल रहा है, ये निजाम से मेरी क्या मुराद है? निजाम से मेरी मुराद है जो रिस्क आप खा रहे हैं। दुआए अदीला के लफ्ज हैं, वो इमाम जमाना से मुतालिक दुआए अदीला के जुमले, वो इमाम जिसकी नालैन का सदका कायनात रोटी खा रही है। वो अब ये निजाम कैसे चल रहा है, इसकी थोड़ी सी मिसाल सुनिए, बच्चे समझ जाएंगे। हमारा हकीकी बादशाह जो है वो इमाम जमाना है। जो हमारा हक, हम जिसकी रियाया है, हम रियाया हैं इमाम जमाना के, वो हकीकी। बाकी जितने बादशाह ये तो झूठे हैं। ये जो हमारे मुल्क के बादशाह हैं ये तो किबला झूठे हैं। बादशाह हैं, कहलाने को बादशाह हैं, तीनत में फकीर हैं, भिखारी हैं, ये झूठे हैं। किबला आलम इनका बस चले तो जो रोटी आपके आगे रखी है वो भी आपसे छीन ले। इन्होंने आपको अंधेरे में बिठा दिया है, इन्होंने आपको बर्बाद किया है, परवाह नहीं, फिर बादशाह है। नहीं, झूठे बादशाह हैं। समझिएगा फक्र क्या है और हकीकी बादशाहत क्या है। ये हमारे मुल्क का बादशाह तो ऐसे, इसको कहा बारिश नहीं हो रही, रावलपिंडी का पूरा इलाका कहत में आ गया है, ये बारानी निजाम है, कोई परवाह नहीं, मैं बादशाह हूं, चलो नमाज पढ़ते हैं। बादशाह ने आगे मौलवी साहब को खड़ा किया, अखबार में तस्वीर भी आई, पीछे बादशाह खड़ा हो गया नमाज पढ़ने के लिए। मेरे मुल्क का बादशाह ने बारिश के लिए नमाज पढ़ी, छोटा सा टुकड़ा बादल का आया था, वो भी वापस चला गया। अब समझिएगा फक्र का निजाम क्या है। ये जो बारिश हो रही है, ये जो यकीन जानी, कभी थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये थोड़ी सी जो लाइट आपको मिल रही है, ये जो ग़िज़ा आप खा रहे, कभी आप सोचे कि महंगाई कहां है, कारोबार फ्लॉप हो गया, फिर ये निजाम कैसे चल रहा है। ये जो निजाम चल रहा है ये इमाम जमाना फकीर के जरिए चला रहा है। जी हुजूर आली, ये फक्र है इमाम जमाना के नुमाइंदे, हर फकीर नुमाइंदा है इमाम जमाना का। ये जो फकीर के पास आप जाकर लोगों को कहेंगे ये कैसी बातें आप कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। एक तकरीर में बातें नहीं होती, ज्यादा बातें हो तो फिर उसको बताएंगे साहब हमें बेटा दे दीजिए, हमें शिफा दे दीजिए। तो ये फकीर कैसे दे देता है? कभी कभी फकीर खुद भी नहीं है, बज़ाहिर वो मिट्टी का ढेर है, फकीर पर्दा कर गया, फिर इतनी ताकत रखता है।
वो इमाम ज़माना का निज़ाम है, ये नुमाइंदा है हर फकीर जो है इमाम ज़माना, साहिब ज़मान वलीउल असर, जो असल बादशाह है मेरे और आपके ज़माने का। इसलिए हुज़ूर आली आज का मौजूद छेड़ दिया है कि कंप्यूटर बता रहा है कि 2012 के बाद दुनिया में अंधेरा हो जाएगा। मेरे मुल्क में तो खैर अभी से अंधेरा हो गया है माशाअल्लाह, क्या कहने हमारे लोगों, ये कंप्यूटर से पहले ही चले गए। कंप्यूटर कहता है कि जितनी पेशेंट गोलियां पुरानी किताबों में थी वो सारी कंप्लीट हुई हैं, जमाना दिखाया गया है, मगर 2012 के बाद कुछ नजर नहीं आ रहा। लिहाजा वो अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 2012 के बाद कयामत आ जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ी तहकीक है जनाब यार कि 2012 के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, कयामत आ जाएगी। अब देखिए फक्र से हटी हुई बात है, चूंकि कंप्यूटर अटैच नहीं हो पाया अभी फक्र के साथ। अल्लाह आपकी जिंदगियां दराज करे, आपको मौला सलामतियां अता फरमाए। क्या कहने, मैं आपको दुआ करता हूं, आपको दुआ देता हूं मौला आपको कब्र मुताहिर इमाम हुसैन की ज़ियारत का शर्फ अता फरमाए। कंप्यूटर वाबस्ता न हो पाया अभी फक्र की मंजिलों के साथ, लिहाजा कंप्यूटर ठोकर खा रहा है। 2012 के बाद चूंकि जमाना नहीं देख पा रहा है, लिहाजा कंप्यूटर कह रहा है कि चूंकि दुनिया नजर नहीं आ रही है, अंधेरा है, लिहाजा कयामत है। नहीं, जो फक्र से वाबस्ता है वो जानते हैं कि 2012 में कयामत नहीं है, इसलिए कि कयामत कैसे आ सकती है जब वो नहीं आया। जी सादात मोमिनीन, ये मेरा पहला मौका है यहाँ आने का, और आप भी बिल्कुल बड़े बड़े मोमिनीन बैठे हुए, नारा नहीं लग रहा। किबला ने फरमाया कि अभी 12 के बाद अंधेरा है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारी सरकार आएंगे तो उसके बाद कई हजार साल सादात का राज है, सैयद का शुक्र कर हक बनता है, कुछ दाद दे। मशरक से मगरब तक, शुमाल से जुनूब तक, सादात मोमिनीन पूरा जोर लगाकर दोनों हाथ बुलंद करके नारा कौन है साहिब ज़मान, कौन है वलीउल असर। तैयारी कीजिए, 24 घंटे जहन में रखिए कैसे निज़ाम, जी कैसे निज़ाम है, कैसे दुनिया चल रही है सरकार साहिब ज़मान। आइए 2 लम्हात देखते हैं सरकार की जिंदगी के, एक तो दुनिया में तशरीफ आवरी और एक जब ज़हूर होगा। और मैं आपसे इजाजत लेता हूँ, बहरहाल मैंने यकीनन बहुत थका आया, स्टिल सफर किया है जफर से लेकर यहाँ तक, लेकिन मुझे आपकी समातों पर और इस आस्ताने का फक्र से वाबस्तगी पर, इमदाद इमाम ज़माना पर भरोसा है। 255 हिजरी नीमाए शौबान, जुमेरात का दिन ढला। जनाब हकीमा खातून कहती हैं कि मैं 11वें इमाम की खिदमत में हाजिर हुई, इजाजत दीजिए कि मैं अपने घर जाऊं। इरशाद फरमाया आज की रात मेरे घर कयाम कीजिए। मैंने पूछा रोक रहे हैं, जुमेरात ढली है, शाम हुई है, 255 हिजरी, रोक रहे हैं, कोई खास सबब है? इरशाद फरमाया खास सबब। मैंने कहा इरशाद फरमाया क्या सबब है आज रात रोकने? फरमाया इसलिए रोक रहा हूं, आज मेरे घर अल्लाह की 12वीं हुज्जत आने वाली। साहब देखिएगा, एक रास्ता फकीर की तरफ से आता है, जरा उस रास्ते को देखिएगा। 12वीं हुज्जत आज रात को आने वाली है। बीबी हकीमा खातून कहती है मैं हैरान हो गई, ये जुमला एक नाजुक सा है, काम आ जाएगा, फक्र को समझने में काम आ जाएगा। आज 12वीं हुज्जत आने वाली है। मैं हैरान हो गई इसलिए कि मैंने बीबी नरजिस खातून में वो आसार ही नहीं देखे जो उन औरतों के होते हैं जिनके यहाँ सुबह बच्चा पैदा होने वाला हो। जो मेरी बात को समझ गए, वो आसार ही नहीं देखे जो उन औरतों क्या होते हैं जो मां बनने वाले। मैं सोच ही रही थी दिल में कि मेरे दिल की कैफियत को इमाम ने जाना। मुस्कुरा कर फरमाते बीबी परेशान ना हो, हम नबी और इमाम
दुनिया में ऐसे नहीं आते जैसे सारे लोग आया करते हैं। जमाना क्या समझेगा। मैंने अर्ज किया ये समझने के लिए फकीर के आस्थाने पर आना पड़ेगा। वो समझाएगा कि ये सिलसिला क्या है। हम ऐसे नहीं आते दुनिया में जैसे आम लोग आया करते हैं। मैं अंदर आई इस मशरा में, मैंने कहा ये बीबी नरजिस खातून कौन है? सब समझते हैं, सिर्फ बच्चों को एक मर्तबा धरा था, आपको सबको पता है। ये बीबी नरजिस खातून कौन है? बीबी नरजिस खातून मादर गिरामी है सरकार इमाम ज़माना। मैं चाहता हूं बीबी की जात पर ऐसी सलवात पढ़े इमाम ज़माना राजी हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। और ये है कौन? जनाब ईसा, जो आखिरी नबी है नस्ल इसहाक में से। इसहाक बेटे हैं जनाब इब्राहिम के। हजरत इसहाक की वालदा का नाम सारा है, जो खानदान अंबिया में से हैं। हजरत इब्राहिम की 2 बीवियां, एक का नाम जनाब हाजरा, वो बादशाह मिस्र की शहजादी हैं। उनसे अल्लाह ने बेटा दिया है जिसका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम है। जनाब सारा भी बीवी है जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, उनसे अल्लाह ने बेटा दिया है जिनका नाम इसहाक अलैहिस्सलाम। दोनों बेटे मासूम, दोनों पाकीज़ा, दोनों नबी। तवज्जो रखना मेरे मोहतरम सामने। बेटा जरा से थोड़ा करीब आओगे, मेहरबानी करो, थोड़ा मुझे दूर लग रहा है, या मैं मेज बीच में हटा के आपके करीब आऊं। मैं आ जाऊं दूर, थोड़ा सा करीब आ जाए। दोनों मासूम, दोनों नबी, दोनों पे ऐब, दोनों पाकीज़ा। अल्लाह ने इसहाक अलैहिस्सलाम से नस्ल इब्राहिम का सिलसिला जारी किया। लेकिन क़िबला ये इतना इज्जतों वाला सिलसिला कि पहले बेटे आए जनाब इसहाक की नस्ल में हजरत याकूब, फिर याकूब से मुसलसल बनी इसराइल के नबी चले, आखिरी नबी आए जनाब ईसा। 4414 नबी नस्ल इसहाक में अल्लाह ने अता की। मेरे खुदा 4000। ये मुंह से कहना आसान है, ये मुंह से कहना आसान है। किसी के खानदान में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक फकीर और 7 नस्लें फख्र करती हैं। खानदान कितना इज्जतों वाला है। 4414 नबी, पहले जनाब याकूब, आखिरी जनाब ईसा। हजरत 4414, पहले याकूब अलैहिस्सलाम, आखिरी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा के बाद नस्ल इसहाक में दरवाजा नबूवत बंद। फिर नस्ल इसहाक में कोई नबी नहीं आया। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटा अता किया, उनकी नस्ल में ताजदार अंबिया आया। नस्ल इसहाक में पहले जनाब याकूब, 4414 नबी, आखिरी जनाब ईसा। ईसा के बाद नस्ल इसहाक में दरवाजा नबूवत बंद। फिर जनाब ईसा के 12 असिस्टेंट, 12 खलीफा, 12 जानशीन, 12 वसी। आखिरी वसी का नाम है शमून। शमून की पोती का नाम है नरजिस खातून। इज्जत मौब सादात मोमिनीन तशरीफ फरमाए, सुन्निशिया दोस्त बैठे हैं। यूं कह लीजिए 4414 अंबिया के इस्मत के जोहर का नाम है नरजिस खातून। सुभान अल्लाह। और मेरा इमाम, इनके वालिद हैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, उनके वालिद हैं इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, उनके वालिद हैं इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, उनके वालिद हैं जनाब रज़ा बादशाह, उनके वालिद हैं इमाम मूसा काज़िम, उनके वालिद हैं इमाम सादिक, उनके वालिद हैं इमाम मोहम्मद बाक़िर, उनके वालिद हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद हैं इमाम हुसैन, उनके वालिद हैं अली मौला, उनके वालिद हैं हज़रत अबू तालिब, उनके वालिद हैं जनाब अब्दुल मुत्तलिब, उनके वालिद हैं जनाब हाशिम, उनके वालिद हैं हज़रत अब्द मनाफ, उनके वालिद हैं जनाब कुसै, उनके वालिद हैं जनाब कलाब, उनके वालिद हैं जनाब फहर, उनके वालिद हैं जनाब मालिक, उनके वालिद हैं जनाब गालिब, उनके वालिद हैं इस्माइल, इस्माइल के वालिद हैं इब्राहिम।
इब्राहिम के 2 बेटे, एक बेटे की नस्ल में मेरे इमाम का बाबा, एक बेटे की नस्ल में मेरे इमाम की वालदा। ना इस सिलसिले में ऐब है, ना इस सिलसिले में ऐब है। अंदर आकर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अंदर आकर जनाब हकीमा खातून ने नरजिस खातून से कहा, बेटा इतनी अहम बात तुमने मुझसे छुपाई? जनाब नरजिस ने कहा, तो फूफी अम्मा हमने आपसे कौन सी बात छुपाई? तुम्हें मालूम है नमाज शब पढ़ के आधी रात को मैं दुआ मांगती रही, अल्लाह तुम्हें बेटा दे ताकि नस्ल रसूल का सिलसिला सुबह कयामत तक जारी रहे। खैर से जब ये घड़ी आई तो मुझे ही ना बताया, जैसे सास बहुओं की बातें होती हैं। जनाब नरजिस खातून ने कहा, फूफी मगर कहिए तो सही कि मैंने आपसे कौन सी बात छुपाई? कहा यही बात छुपाई कि खैर से आज रात तुम मां बनने वाली हो। मोज़ेज़ी ने पाकिस्तान, कश्मीर, पंजाब, इज्जत माप, सुन्नी शिया दोस्त, सादात, जुमला आपकी समातों के लिए नजर है। मैंने कौन सी बात आपसे छुपा ली? कहा यही बात छुपाई कि आज खैर से तुम मां बनने वाली हो। मां बनने वाली हो? हैरान होकर जनाब नरजिस खातून ने कहा, मैं मां बनने वाली हूं, वो भी आज की रात? किसने कह दिया आपसे? किसने कह दिया? जनाब हकीमा खातून ने कहा, मुझे इमाम ने कहा है, मुझे इमाम ने कहा। जनाब नरजिस ने सर झुका के कहा, इमाम ने कहा है फिर सच है, फिर सच है। जरा सा गौर फरमाते हैं, इमाम ज़माना का जिक्र है, हर चेहरे को मैं गुलाब देखना चाहता हूँ मेरे। इमाम ने कहा फिर सच है। कहती है रात, आधी रात हुई, मैं नमाज शब के लिए खड़ी हुई। मैं जो नमाज शब के लिए खड़ी हुई तो मैं देखकर हैरान हो गई कि नरजिस खातून भी नमाज शब के लिए खड़ी, नमाज तहज्जुद। बच्चों को एक बात बता दूं, इजाजत अगर हो, ये लफ्ज आ जाता है नमाज शब, नमाज तहज्जुद, तो बच्चों को वो लफ्ज भी जहन में नहीं आए तो पूरी इबारत जो है वो जहन में नहीं आती। ये नमाज शब, नमाज तहज्जुद बच्चों को बता रहा हूँ, आप सब बेहतर जानते हैं। ये एक नमाज है जो आधी रात के वक्त उठ के पढ़ी जाती है। 11 रकअती नमाज है, 2-2 रकअत करके, आखिरी वित्र है। 1 रकअत कुनूत में 70 या 40 या इससे ज्यादा जिंदा मुर्दा मोमिनीन के लिए दुआ। ये नमाज इतनी अहम है, इसके लिए 2 जुमले कहकर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। खानदान आले मोहम्मद में कोई फर्द ऐसा नहीं जिसने किसी रात इस नमाज को कज़ा कर दिया। अभी बात फक्र की हो रही है, तो अब देखिए मैं आपको अर्ज करता हूं रात का जागना क्या है। मासूम फरमाते हैं जो रात को उठकर 11 रकअती नमाज पढ़ता है वो अल्लाह के राजों से वाकिफ हो जाता है। सुभान अल्लाह, वो अल्लाह के राजों, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा बिस्मिल्लाह, वो बिस्मिल्लाह, मेरे मुल्क के मुमताज आके तशरीफ ले आए, खुश आमदीद, जिंदगियां दराज, इज्जतों में इजाफे। सुनने के लिए आए, आप पढ़े जी बिस्मिल्लाह। नमाज शब 25 से 30 मिनट का अमल है, रात के टाइम किया जाता है। जल्दी करूंगा, मौजू की तरफ से आऊंगा, बस अपने छोटे बच्चों के लिए ये बातें बता रहा हूं। नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, कारोबार नहीं चलता है, ये नहीं चलता है, वो नहीं चलता है, फक्र की मंजिलें इसके सिवाय मौला कायनात फरमाते हैं ना इधर जाने की जरूरत है ना उधर। जो मेरा चाहने वाला आधी रात के वक्त उठकर ये 11 रकअती नमाज पढ़ता है, मैं अली उसकी रोटी उसके घर पहुंचा देता हूं। मैं नमाज शब के लिए खड़ी हूँ, बीबी नरजिस खातून भी मेरे साथ नमाज शब के। अल्लाह इस हवेली को, इस कोठी को आबाद और शाद रहे। सुभान अल्लाह, आप तो गुलजार में बैठे हैं, आप तो जन्नतों में बैठे हैं, क्या कहने। 2-2 रकअत करके नमाज शब अदा की। नमाज शब तमाम हुई, वक्त मुत्तसिल हो गया नमाज फज्र के साथ। यही अफजल तरीन टाइम है नमाज शब का, यही कामिल तरीन टाइम है नमाज शब का कि फज्र से मुत्तसिल हो जाए। लेकिन अगर गुमान हो कि आंख नहीं खुलेगी, रात को 8 बजे भी पढ़ के सो सकते हैं, इजाजत है।
9 बजे भी पढ़कर सो सकते हैं, मगरिब के बाद भी 11 रकात शब नमाज पढ़कर सो सकते हैं, इजाजत। दीन में सख्तियां नहीं है, मौलवी साहब ने पैदा की है। हुजूर, ये मैंने अनार की कलियां देखी, एक जुमला कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट में मुझे इजाजत है। सलमान फारसी आए रिसालत में आपकी खिदमत में, या रसूल अल्लाह अजब मसले ने परेशान कर रखा है, बज़्म सजी हुई है, हम ऐसी महफिल में जाते हैं जिसमें अल्लाह का कोई दुश्मन बैठा है, उस महफिल में जाकर हम अल्लाह की फजीलत इज्जत बयान करते हैं, अल्लाह का दुश्मन चुप करके बैठा रहता है, जाहिर ही नहीं होता। या रसूल अल्लाह ऐसी महफिल में जाते हैं जिसमें कोई आपका मुनकिर बैठा है, आपकी इज्जत फजीलत फजाइल पढ़ते हैं, आपका मुनकिर आपका मुखालिफ चुप करके बैठा रहता है, जाहिर ही नहीं होता। या रसूल अल्लाह किसी ऐसी महफिल में जाएं जहां अली का दुश्मन बैठा हो, इधर अली का नाम जबान पर आता है, उधर अली का दुश्मन जाहिर हो जाता है। जाहिर हो जाता है। या रसूल अल्लाह इस बात ने परेशान करके रखा है, इधर अली का नाम ले, जो अली का मुखालिफ है दिल में बुग़्ज़ अली है, या जबान से चीखने लगेगा या चेहरे का रंग बर्बाद हो जाए, चेहरा काला हो जाए। खामोश रहो सलमान, ये विलायत का राज है, विलायत का राज आम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, या मुरसल नबी बर्दाश्त करेगा, या वो शख्स वो मोमिन जिसके दिल का अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया। मैं भी पढ़ने लगा हूं, ये राज आपको सुनाऊं मैं जनाब अली, मगर ये पैमाना छलक ना जाए, ये पैमाना लबरेज ना हो जाए, ये पैमाना छलक ना जाए। पैमाना कैसे छलक जाता है? एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मौला दुआ फरमा दे, मैं हज बैतुल्लाह पर जा रहा हूँ, खाने काबा की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ, दुआ फरमाए सलाम करने। बस सजीदी मासूम ने कहा अच्छा खाने काबा की ज़ियारत पर, कभी मेरे जद इमाम हुसैन की कब्र की ज़ियारत पर भी गए हो? तुमने कहा फर्जंद रसूल मैं आपसे हज की बात कर रहा हूँ, खाने काबे की बात कर रहा हूँ, आपने खाने काबे के साथ जिक्र के साथ कब्र इमाम हुसैन का तस्करा कर दिया। इमाम से कह रहे इनमें क्या, मैं आपसे कह रहा हूं मैं हज के लिए जा रहा हूं, आपने हज के जिक्र के साथ खान कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत। बेसाख्ता इमाम ने फरमाया सुनो, मेरे जद हुसैन की कब्र मुताहिर की एक ज़ियारत का सवाब एक हज के बराबर है। सुन्नी शिया दोस्त बैठे हुए हैं, एक हज के बराबर कब्र मुताहिर इमाम हुसैन की ज़ियारत का सवाब। बेसाख्ता इमाम ने कहा नहीं नहीं, मेरे जद हुसैन इब्ने अली की कब्र मुताहिर की ज़ियारत का सवाब 7 हज के बराबर। मैं राज पढ़ रहा हूं जिसको राज कहते हैं। ये सीना क्या है, इसकी मिसाल सुनिए, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। सुनिए, 7 हज के बराबर कब्र मुताहिर इमाम हुसैन की ज़ियारत का सवाब। बेसाख्ता फरमाया हरगिज नहीं नहीं, एक बार मेरे जद हुसैन की कब्र मुताहिर की ज़ियारत का सवाब 70,000 हज मकबूला। 70,000 आलिम दीन तशरीफ फरमा, इज्जत माफ सैयद कलीम में सब तशरीफ। 70,000 हज मकबूला। मकबूला क्या? सुन्नी शिया बैठे हज की सादत से भी बैठ, जब हाजी वहां से वापस आता है फिर एक दुआ मांगता है, अल्लाह मैंने हज तो पढ़ लिया, कबूल कर लेना, कहीं गलती ना होगा, वहां तो मच्छर मर जाए तो इधर बकरा दो, इधर ये करो, उधर कॉम्प्लिकेटेड इबादत, मेरे अल्लाह कबूल करना। फिर हाजी आते प्लास्टिक की शीशी में आपको आबे ज़मज़म 2 खजूरें दे के कहते तोहफा कबूल करे, दुआ करे अल्लाह मेरा हज कबूल करे। पैसा खर्च किया सफर, हर हाजी वापसी पर शशो पंज में है, हज तो पड़ा है, पता नहीं कबूल है या नहीं। एक
ज़ियारत रोज़ा मुताहिर हुसैन की 70,000 हज। इमाम सादिक कह रहे हैं पहले ही मोहर लगा रहा हूं, कबूल है। अब किबला वो फख्र की मंजिल क्या है और इंशाअल्लाह वो मंजिल क्या है? थर थर कांपने लगा, आंखें किबला पथरा गई, चेहरे का रंग सर्द हो गया, पसीने छूट गए, कांपने लगा। कांपते कांपते 70,000 हज मकबूला, 70,000 हज मकबूला, एक साथ कांपते कांपते बस में फर्जंद रसूल से भाग गए। मुस्कुराकर मेरा आका देखते रहे। जब वो चला गया, फिर जो आप जैसे मार्फत वाले नौकर बैठे थे, आप जैसे मार्फत वाले गुलाम बैठे थे, उन्होंने मासूम की जूतियां चूम कर कहा कुर्बान करें अपने माँ बाप तेरी जूतियों पर। फर्जंद रसूल आज तो ज़ियारत कब्र हुसैन के इतने फजाइल बयान कर दी, इतने फजाइल बयान कर, दिल बाग बाग हो गया मौला, दिल बाग बाग हो, इतने फजाइल बयान। तो अब देखकर जुमला समाज पर आप जैसे जो मार्फत पर, उनको देखकर मुस्कुरा के कह रहे नहीं 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 नहीं, वो जो ज़ियारत हुसैन के फजाइल पढ़े वो तो उसके ज़र्फ के मुताबिक थे। जुमला मेरा समाज फरमाए मेरे मोहतरम, मेरी बात समझिएगा। जुमला इधर जो बैठे हुए मेरे इज्जत, एक सुभान अल्लाह मेरा हक जरूर बनता है, एक सुभान अल्लाह, आप सुन्नी है या शिया मेरा हक जरूर, एक सुभान अल्लाह मेरा हक जरूर बनता है। सुभान अल्लाह। वो जो मैंने कब्र हुसैन के फजाइल पढ़े हैं उसके ज़र्फ के मुताबिक थे, इससे ज्यादा पढ़ता कलेजा फट जाता, यहीं तड़प के मर जाता। वुसअत ही नहीं थी, मर जाता। हैरान होकर गुलामों ने कहा कुर्बान हो जाए मौला आप पर। अच्छा तो इसका मतलब ज़ियारत कब्र हुसैन के सवाब और भी है। मौला आपने जद का वास्ता हमें बताए मौला, और फजाइल बताए ना। सुनो 70,000 हज मकबूला, 70,000 हज का सवाब ज़ियारत हुसैन का। नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरी इमामत की कसम, जब सवाब हुसैन की कब्र की तरफ चलता है उसके एक एक कदम पर 70,000 हज का सवाब अल्लाह अता करता है। सुभान अल्लाह मौला। ज़ियारत पर तो गए होंगे आप हजरात, इसलिए एक एक कदम पर 70-70, इसलिए ज़ाहिर को मासूम का हुक्म है जब कब्र हुसैन की तरफ चले कदम छोटे छोटे रखे। जो लोग ज़ियारत कराएं थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे, मैं देखूं कौन। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा चलो जो नहीं गए मिल के अभी झोली उठा के दुआ मांगते। या इमाम ज़माना, इसी साल आपको कब्र हुसैन की ज़ियारत अता फरमाए। इमाम हुसैन के रोजे की ज़ियारत दौलत से नहीं है, वक्त से है, वक्त से। जी हाँ, अल्लाह ने आपको दिया है, जाइए, कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं, जाइए। नहीं, हज के लिए हुक्म है मन इस्तता इलैहि सबीला। हज उस वक्त पढ़ा जाएगा जब इस्तताअत है। कर्ज लेके हज पढ़ेंगे, हज हराम है। लेकिन कब्र हुसैन पर जाने के लिए अगर पैसा नहीं है, किसी से उधार ले लीजिए, बीवी का जेवर बेच दीजिए, जमीन का टुकड़ा है बेच दीजिए, कर्ज ले जाइए। पता है मैं अपनी तरफ से नहीं, इमाम हुसैन के जुमले से इस्तेमाल करता हूं। मेरा आका हुसैन फरमाते हैं, जो मेरी रोजे पर आने के लिए, मेरी ज़ियारत पर आने के लिए पैसा खर्च करोगे, मैं हुसैन उसी साल वापस करूंगा। मेरे इज्जत मुआब शाह साहब, मुझे बताइए, क्या इमाम हुसैन किबला उतने ही वापस करेंगे जितना मैंने खर्च किया? अल्लामा साहब नहीं, उसकी करीमी से बईद है, वो इतना अता कर देगा 7 नस्लें राज करेंगे। शौक़े ज़ियारत बेदार करने के लिए दिलों में ये एक हदीस सुनाता हूँ इमाम सादिक की। सुन्नी शिया बैठे हुए हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, जिसका सुन्नी शिया कलमा पढ़ते हैं उस पाकीज़ा नबी के मासूम बेटे का जुमला पढ़ रहा हूँ, जिनकी जबान पे कभी झूठ आ ही नहीं सका। मशरिक़ के बजाय मगरिब से सूरज तो तुलू हो सकता है, मोहम्मद की औलाद की जबान पर झूठ नहीं आ सकता।
उनका जुमला सुनाता हूं। मासूम फरमाते हैं, आम आदमी बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगा ये बातें। मासूम फरमाते हैं, शौक के ज़ियारत बेदार हो जाए, मैं चेहरों पर देखूंगा किस किस के चेहरे से दुआ निकल रही है, दिल से दुआ चेहरे पर गुलाब बनकर आ रही है। मासूम फरमाते हैं, जिसने करबला में हुसैन की ज़ियारत की, जिसने करबला में इमाम हुसैन के रोजे की ज़ियारत की, दुआ मांग लीजिएगा, इसी जगह पर दुआ मांग लीजिएगा। मासूम फरमाते हैं, जिसने करबला में हुसैन की ज़ियारत की, ऐसा ही है जैसे अर्श पर अल्लाह की ज़ियारत की। अल्लाह अकबर। मौला आपके कारोबार में बरकत देता। जैसे अर्श पर अल्लाह की ज़ियारत की, तो राज है राज। मौला मुझे ये राज तो बताइए कि हम बस में चाहते हैं जिसमें अल्लाह का मुनकिर बैठा है, अल्लाह की तारीफ करे, अल्लाह का मुनकिर पहचाना नहीं जाता। कोई आपका मुनकिर बैठा है, पकड़ा नहीं जाता। मौला ये मुमकिन ही नहीं है किसी ऐसी बस में जाएं जहां अली के फजाइल का बुग़्ज़ दिल में रखने वाला बैठा है, जबान पे इधर अली का नाम आता है, उधर उसका चेहरा पहचाना जाता है। सलमान खामोश हो जाओ, या तो मुरसल नबी ये राज बर्दाश्त करेगा। ये अनार की कलियों को देख के मैं इस तरफ, या वो मोमिन कामिल जिसके दिल का अल्लाह ने इम्तहान लिया है आलिम दीन की मौजूदगी में, मेरे मुल्क के मुमताज जाकिर की मौजूदगी में, इज्जत मुआब शाह साहब की मौजूदगी में, सैयद करम शाह बादशाह की नगरी में। मेरी औकात ही कुछ नहीं है जुमले आपकी समातों के लिए नजर बादशाह दुआ फरमा दे। ये राज़े इमामत है, खामोश रहो सलमान। सारी बज़्म रफ्ता रफ्ता बर्खास्त। अब या पैगंबर पाक रह गए या सलमान। जब तन्हा रह गए, कई बार अपने रुखसार पाकीज़ा नबी के कदमों पर रगड़े, मस किए, आंखों से बोसे लिए। आका मैं जानता हूं गहरा राज है, गहरा राज है, मुरसल नबी बर्दाश्त करेंगे, मगर मौला अपने अहले बैत में से होने का शर्फ भी तो मुझे आपने ही बख्शा है, अपनी नौकरी का कि मुझे इज्जत भी तो आपने ही बख्शी है। कैमरामैन बेटा तुम तैयार रहना, इस जुमले पर जो सुभान अल्लाह नहीं कह सकेगा मैं तुम्हें बताऊंगा, उसको फोटो खींच के मुझे देना। मैं कराची लगा के जाके एल्बम में लगा दूंगा, एल्बम में लगाऊंगा, देखो इस इलाके के खामोश तरीन चेहरे। ठीक है जनाब, वो तस्वीरें मुझे जरूर दे देना इस जुमले पर। ये तो मुरसल नबी बर्दाश्त करेंगे। मौला अपने घर की नौकरी भी तो मुझे आपने अता की है। तुझे तेरी इज्जत का वास्ता मेरे मौला मुझे बता ये राज क्या। खड़े हो जाओ सलमान, सीने को मजबूत करो सलमान। चलो मस्जिद नबी में आगे आगे पाकीज़ा नबी, दामन इज्जत मुआब इस्मत मुआब थाम के पीछे पीछे सलमान। यकायक सलमान कहते हैं ये क्या हुआ, मस्जिद नबी से हमारे कदम फजाओं में परवास करने लगे। करिए करिए कस्बे शहर देहात गांव जमीन के तबक तब्दील होते गए। अरब का जलता झुलसता सहरा, झुलसा देने वाले लू के झक, प्यास तलखी गर्मी आग, आग के बगुले, मगर जमीन के तबकात तब्दील होते चले। जलते झुलसते सहरा से निकलकर यकायक हम गुलजार में, चमन में, गुलों में, फूलों में, खुशबुओं में, महक में आकर उतर गए। ये नगरी कैसी है जहां हर डाली फूलों से लदी हुई है। सारे दोस्त पीछे वाले भी जहां जहां से बात फरमा हैरान हो गया। ये जुमला सुनिए, ये जुमला सुनिए। हर डाली फूलों से लदी हुई है, हर शाख फलों से भरी हुई है, ठंडे मीठे पानी के झरने बह रहे हैं, घास इतनी मुलायम जैसे सब्ज रेशम के कालीन, रेशम हरीर के पर्दे, इत्र लोबान की खुशबुएं। ये माहौल इससे पहले सलमान कहते मैंने नहीं देखा। पैगंबर ने कहा पानी पियो,
ठंडा मीठा पानी, ऐसा पानी नहीं, फल खाओ, फल ऐसे नहीं, फूलों की खुशबू। अल्लाह अकबर। कई बार कदम चूम के कहा, आका 1000 बार अपने माँ बाप आपकी जूतियों पे कुर्बान करो, मैंने तो कहा था अली की विलायत का राज बताएं, आप यहाँ कहाँ ले आए मुझे? आप मुझे कहाँ ले आए? मैंने तो कहा था विलायत अली का मख्फी राज बताए, यहाँ कहाँ? कहा सुनो सलमान, याद रखना, जिस जगह अली की विलायत का राज बयान होता है, अल्लाह उस तबके जमीन को जन्नत में तब्दील कर देता है। जन्नत में तब्दील कर देता है। हौसला अफजाई का शुक्रिया, हिम्मत अफजाई का शुक्रिया। आमद अली से काबा की काया पलट गई। पूरा जो इतना खुशी से कि दीवार फट गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह उस जमीन को जन्नत में तब्दील कर देता। मौला इरशाद फरमाए, दिल बेकरार हो रहा है। का सवाल क्या था? आका हम ऐसी बज़ में जाएं, अल्लाह का दुश्मन बैठा हो, अल्लाह की इज्जत बयान करें, अल्लाह का दुश्मन छुपा रहता, पता ही नहीं। ऐसी बज़ में जाएं जहां आपका मुखालिफ बैठा, आपकी इज्जत फजीलत पड़े, आपका दुश्मन जाहिर नहीं होता, चुप रहता है, छुपा रहता है। मौला मुमकिन नहीं है किसी ऐसी बज़ में जाएं जहां अली का मुखालिफ बैठा है। इधर नाम अली जबान पर, इधर फजीलत अली जबान पर, उधर अली का दुश्मन जाहिर हो जाता है। आका मुस्तंबद आयतुल्लाह उल उज़्मा तहरीर फरमाते हैं, मेरे मासूम की जबान है, सीने को संभाल के राज सुने। कहा इसलिए सलमान, राज पढ़ रहा हूं विलायत अली का, इसलिए सलमान अल्लाह का और मेरा दुश्मन जाहिर नहीं होता, इसलिए सलमान अली का दुश्मन जाहिर होता है कि ये मुमकिन है कि कोई अल्लाह का दुश्मन हो फिर हलाली हो। मेरी बात अभी तक समझ में नहीं आई। मासूम की जबान है, समझना, ये राज है जनाब, ये राज है। घर में जाना, माओ बहनों के सामने ये बातें दोहराना, घर में जाना, शादीशुदा है, बीवी बच्चों के सामने ये बातें। कराची से एक फकीर आया था, ये पढ़ कर गया, इसलिए कि जहां जहां विलायत अली का राज जाएगा, शराफत खुद ब खुद वहां दाखिल हो जाएगी। सुनो सलमान, इसलिए कि ये मुमकिन है, मैं पाकीज़ा नबी सरदार अंबिया कह रहा हूं कि कोई अल्लाह का मुखालिफ हो मगर हलाली हो। ये भी मुमकिन है सलमान कि कोई मेरा मुखालिफ हो फिर हलाली हो। बच्चे बैठे चौंक जाएंगे, मैं बता दूं, जैसे अभी लहब, ये मुमकिन है कोई अल्लाह का मुखालिफ हो फिर हलाली हो। मुमकिन है सलमान कोई मेरा मुखालिफ हो फिर हलाली हो। सलमान ये मुमकिन ही नहीं है कोई अली का दुश्मन हो और हलाली हो। अल्लाह आपकी सबकी जिंदगी मालिक आपको शाह सरकार साहिब ज़मान मौला बादशाह हम जिसकी रियाया। क़िबला एक मसला बयान किया मैंने, जरा सुनिए। राज सैयद और गैर सैयद में फर्क क्या है, ये पढ़ रहा था, सुनिएगा आपके। आज अगर यहां पर गैर सैयद इस टाइम 1431 हिजरी में इस जगह पर गैर सैयद नमाज पढ़े, मैं शमा जलाकर कैंडल मोमबत्ती उसके सामने रखूं, वो नमाज पढ़े, उसका सजदा हराम है, नमाज बातिल है। अभी यहां गैर सैयद नमाज पढ़े, मैं मोमबत्ती जलाकर, दिया जलाकर, चिराग जलाकर, अंगूठी जलाकर सामने रखूं, हराम है उसकी नमाज, बातिल है उसका सजदा।
अभी इस टाइम एक सैयदजादा लड़का इधर नमाज पढ़े, इस टाइम 1431 हिजरी में 500 मोमबत्तियां जला के मैं उसके सामने रखूं, ना सैयद के सजदे पे फर्क है ना नमाज पे फर्क है। सजदा भी कामिल है, नमाज भी कामिल। ये क्या बात है? 1431 हिजरी है, साइंस कंप्यूटर का दौर है, नेट का दौर है। ये क्या मसला है कि अभी सैयद गैर सैयद नमाज पढ़े, आगे आप मोमबत्ती चराग जलाए, उसकी नमाज बातिल है। सैयदजादा अभी नमाज पढ़े, 500 मोमबत्तियां जला दे, नमाज कामिल है। ये क्या बात है? बात ये है, अभी बात भी बताता हूं। वजह ये है, अगर सैयद गैर सैयद नमाज पढ़ रहा हो, गैर सैयद, शमा जलाने से, दिया जलाने से उसकी नमाज सजदा इसलिए बातिल है कि जो अभी गैर सैयद मुसलमान होके नमाज पढ़ रहा है, ये 2 पुश्ते पीछे, 4 पुश्ते पीछे, 6 पुश्ते पीछे, या बुतों का पुजारी था या आग का पुजारी। या तो बुतों का पुजारी था या आग का पुजारी। इसलिए अगर आज उसके सामने आपने शमा जलाई, उसका सजदा बातिल। सैयद की नमाज इसलिए बातिल नहीं, सजदा इसलिए कामिल है, चाहे 500 मोमबत्तियां जला दो। इसलिए कि सैयद यहां से लेकर मौला अली तक, मौला अली से जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम तक, जनाबे अबू तालिब से हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से जनाबे हाशिम तक, हाशिम से हजरत अब्दे मनाफ तक, अब्दे मनाफ से कुसै तक, कुसै से इस्माइल तक, इस्माइल से इब्राहिम तक, न कभी बुतों। मुझे देख के कहने के सैयद दुआ देते हैं खिज़र की तेरी जिंदगी हो जाए। मैंने कहा क्यों? आज मसला बयान कर दिया, हम गैर सादात की इज्जत रख लें। हम गैर सैयद चौधरी नहीं, बस मौला जिंदगी दे, उसके बच्चों को सलामत रखे। सरगोदा में उनके पेट्रोल पंप है। मैंने कहा आप जट हैं, चौधरी हैं। कहा जी हम आपके शुक्रगुजार हैं, दुआ देते। मैंने कहा वो क्यों? आपने साबित कर दिया 2 पुश्ते पीछे, 4 पुश्ते पीछे, 6 पुश्ते पीछे। हम या बुतों को पूछते थे या आग को। कम से कम यजीद की फौज में तो शामिल नहीं थे। अच्छा फिर अपने सादात गैर सादात दोस्तों के सामने पूरी बात बता दूं। एतराज भी हुआ मुझ पर। ये कहां से पढ़ दिया आपने? कौन सी किताब से पढ़ दिया? अच्छा सुनकर हैरान होंगे आप, एतराज सैयदों ने किया। मिंबर पे खड़ा हूं, घर का बंदा जी मिंबर पे खड़ा हूं, एतराज सैयदों ने किया। मैं हैरान हो गया। किताब दिखाओ, कहां पर लिखा हुआ है? कहां से पढ़ दिया ये मसला? अच्छा मिंबर पे खड़े हैं, कोई नेट पर बातें जा रही हैं, दुनिया सुन रही है, इसके बाद हमें नेट पर बैठना होता है, दुनिया से क्वेश्चन आते हैं, औरतें मर्द वर्ड से, यहाँ क्या पढ़ा था, इसका जवाब क्या है, नेट पर टाइम देना पड़ रहा है। साबरे दुनिया में काम हो रहा है, दुनिया में फिरते हैं हम। नहीं आप बताओ। अच्छा जितनों ने एतराज किया वो सैयद, ये देख गैर सैयद मुझे दुआएं दे रहा है। तो भाई कोई चलो कोई नगद इनाम नहीं तो कम से कम इनाम में दुआ ही दे दो मुझे कि मैंने ऐसी बात सादात की बयान कर दी। अजीब बात है कि कुछ आप समझा दीजिएगा, मेरी समझ में नहीं आता। मैं सफर में था तो मुझे गाड़ी बनानी पड़ी, मैं नाई के पास बैठ गया, मेरा ड्राइवर गाड़ी बनवाने के लिए कहीं चला गया। 10-5 मिनट जो गुजरे तो मुझे ख्याल है कि पैसे तो सारे ड्राइवर के पास। ओए मैंने कहा परदेश में हूँ, रास्ते में रुक गया हूँ, नया कस्बा शहर है, अभी थोड़ी देर बाद ये कहेगा जी मेरे पैसे निकालो, पैसे जेब में नहीं है, मेरी बेइज्जती कर देगा। इसे क्या पता हम कौन है, क्या है, मुसाफरत है, पता नहीं। ड्राइवर घंटे में आता, 2 घंटे में। इसका एक जुमला है कि जब पैसे जेब में नहीं थे तो काम क्यों करवाया, शेव क्यों बनवाई। बड़ा परेशान हुआ, या अल्लाह मेरी इज्जत। चलो एक तरीका सोचा मैंने, कैसे इज्जत बचाऊं। मैंने कहा नाई से तू किसका बेटा है, तेरे बाप का नाम क्या है? कहने का फत्तू नाई का। वो कौन है? कहने का वो सामने जो प्लाजा बन गया ना, पहले यहाँ प्लाजा नहीं था, एक दरख्त था बरगद का, उसके नीचे बैठ के मेरा बाप हजामतें बनाया करता था। और मैंने कहा तो उस फत्तू नाई का बेटा। मगर आप क्यों चौंके? और मैंने कहा तेरे बाप के तो मेरे वतन में बड़े किस्से मशहूर है। और मेरे बाप के वहां कौन से?
मैंने कहा तेरे बाप के बारे में तो हमारे वतन में मशहूर है कि तेरे बाप के पास अगर कोई मेहमान आता था तो वो उसे खाना खिलाए बगैर छोड़ता नहीं था, कोई गरीब देखता था उसको पैसे देता था। मैंने तो तेरे बाप के बारे में ये तक सुना है अपने वतन में कि इतना बहादुर था, आधी रात को जंगल में चला जाता था। अरे और क्या पूछता है, मेरे वतन में तो ये तक मशहूर है कि एक मर्तबा तेरे बाप के सामने शेर आ गया, वो डरा ही नहीं, खड़ा रहा। उसने कहा ये आप क्या मेरे पास? मैंने कहा कहने लगा जनाब ये बताएं कि दूध पत्ती मंगवाऊं या सीधा सीधा खाना खाएंगे? खाना मंगवाऊं आपके लिए, पानी पी? और मैंने कहा नहीं जनाब कमाल है, आपको मैं कैसे छोड़ सकता हूं? और मैंने कहा भाई मैं तो खुद आपको पैसे तो गाँव को तोबा कीजिए, आपसे कौन पैसे लेने वाला है? आप बैठेंगे खाना खाएंगे मेरे पास। इतना एहसान कीजिए, थोड़ी देर रुकिए, 2-4 जब मेरे ग्राहक आ जाए ना उनके सामने भी बता दीजिएगा मेरे बाप की बातें हैं। जब तक मेरा ड्राइवर आया नहीं 2 घंटे में उसके बाप की झूठी कहानियां सुनाता रहा। उस नाई के इख्तियार में जो कुछ था मुझे पेश करता रहा, कभी शरबत पिला रहा है तो कभी खाना मंगवा रहा है तो कभी। क़िबला मैं हैरान हो गया, नाई होकर अपने बाप की झूठी कहानियां सुनकर अपना दिलो जान मुझ पे निछावर कर रहा था। हर सैयद का हकीकी बाप अली है, ये कैसे सैयद है? इनके बाप अली के सच्चे फजाइल पढ़ता हूं। जी बिस्मिल्लाह। कि बिना मैं भी फज़ाइल पढ़ रहा हूं, भावें उंगती हां। अब बिस्मिल्लाह पढ़ो। सादात ना बादशाह दी नगरी च आए हैं, असां भी थोड़ी ड्यूटी देनी चाहते हैं। कलंदर दी नगरी, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, काबे का गौहर, दामाद पैगंबर, हसनैन का बाबा, गाजी का बाबा, आदम पुकारे, नूबी पुकारे, इब्राहिम पुकारे, ईसा भी पुकारे, मूसा भी पुकारे, अहमद भी पुकारे, अल्लाह भी पुकारे। ललकार के बोलो, जरा जोश से बोलो, सब झूम के बोलो, हक दा इमाम नारा। जिंदगियां दराज, कलंदर पाक एहसान फरमाए। बावे बोदरे बार आदर पीर मरीद ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कलंदर पाक एहसान फरमाए, मुर्शिद लाल एहसान फरमाए, मुर्शिद बादशाह एहसान फरमाए। कोई दुआ ऐसी नहीं जो आस्ताने कलंदर में मांगी जाए और रद्द हो जाए। बड़े सुभान अल्लाह। मैं हैरान हूँ क़िबला, हर सैयद के, सैयदजादी है, सैयद है, उसकी रगों में जितनी पुश्तें गुजर गई खून मौला अली का है। बुखारी नकवी कहीं पर हो जाए, जलालुद्दीन सुर्खपोश बादशाह की औलाद में से है। क्या समझे हो? जलालुद्दीन बादशाह इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का खून 1000 साल के बाद उनकी कब्र को तामीर करने उस शरीफ में रोजे को खोला गया है। कफन की बात छोड़ें, जो 500 साल 1000 साल पहले गुलाब के फूल थे वो भी खुशबू दे रहे। फकीर मरता नहीं है, फकीर को मौत नहीं है, सैयद को मौत नहीं है। कैसे सादात है। मैं इनके बाप अली के सच्चे फजाइल पढ़ रहा हूं। कहां से पढ़ा है? किताब दिखाओ, किधर से लाए हो? अरे ये कहां से पढ़ दिया कि सैयद की नमाज कामिल है आग के सामने गैर सैयद की? इमाम ज़माना ने इरशाद फरमाया है। किताब का नाम गोहरे यगाना फी मार्फते इमाम ज़माना। नमाज शब मुत्तसिल हो गई नमाज फजर के साथ। सुभान अल्लाह। बीबी हकीमा खातून कहती हैं मैं भी नमाज फजर के लिए उठी, बीबी नरजिस खातून भी। जल्दी से मैंने नमाज फजर तमाम करके बीबी नरजिस खातून खुशू व खुशू के साथ शहजादी नमाज फजर अदा कर रही। बीबी ने नमाज फजर तमाम की, नमाज फजर का सलाम पढ़ा। 255 हिजरी जुमेरात ढल गई, जुमे की सहर तुलू हो गई। मुतवज्जे रहिएगा मेरे इज्जत मुआब सामने।
जुम्मे की सैर तुलू हुई 255 हिजरी, नीमा शौबान, बीबी हकीमा खातून कहती हैं, इधर बीबी नरजिस खातून ने नमाज फजर का सलाम तमाम किया, उधर मेरे और बीबी नरजिस खातून के दरमियान नूर का एक पर्दा हाइल हो गया। बीबी नरजिस खातून मेरी नजरों से ओझल हो गई। चंद लम्हों के बाद वो नूर का पर्दा हटा। अजब मंजर मैंने देखा। बीबी नरजिस खातून मुसल्ले पर है। बीबी की आगोश में गुलाबों को शर्मा देने वाला एक शहजादा है। तकरीर को तमाम कर रहा हूं आपकी दुआओं के साथ, चूंकि मेरे इज्जत में आप भाई तशरीफ ले आए, बस उनको मैं ज्यादा देर न बिठाऊं, इस वादे के साथ कि फिर आया तो बयान को यहीं से शुरू करूंगा जहां आप छोड़ रहा हूं। बस इस हद तक टाइम 1 घंटा हो गया किबला, तो वो ऐसा हो कि जो नाज़िम मिंबर है उनको भी अपने शेड्यूल को देखना होता है, बानियान को भी देखना होता है। फिर सबसे अहम बात यह है कि जितना मुझे याद है वो सुनाकर नहीं जाना है। उन इज्जत मुआब जाकिरीन के लिए जो इज्जत में, इल्म में, हर तकवे में, हर लिहाज से मुझसे अफजल हैं, उनके लिए मैं क्या छोड़ रहा हूं, ये देखना पड़ता है ताकि मैं उनकी दुआएं हासिल करूं। आपने देखा साहब शाह साहब चले गए तो यहां मैंने दुआएं की। ये तर्ज है, ये जरूरी अम्र है कि वो इमाम हुसैन के जाकिर हैं। मैंने उनको इधर चूमा है, उनका पसीना मेरे होंठों पे लगा है। हम अकीदे वाले लोग हैं। ये हुसैन के जाकिर का, सैयद का पसीना मेरे होंठों पे लगा है। मिंबर से उतरा है सैयदजादा, कोई खेल तमाशा है? जी को होना मश्क जाकिर है मेरे मुल्क का, खुदा उनकी जिंदगी। सैयद साबिर शाह बहल की बात कर रहा हूँ, सुल्तानुल जाकिरीन है। मैं तो जानता हूँ इसके पसीने को चूमने में भी शिफा है। मेरा तो अकीदा अपना ही है। लीजिए तकरीर तमाम हो गई, नाराज ना हो जाएगा। दुनिया है, दुनिया के अपने रंग हैं, दुनिया के अपने लोग हैं, दुनिया के अपने इमाम है, सबका मुझे एहतराम है। एहतराम अपनी जगह है, सच्चाई अपनी जगह, कोई नाराज ना हो, सिर्फ हकीकत हाल है। इतना बता दीजिए, जितने लोग पैदा हुए हैं, इस्लाम का मसला यह है जब बच्चा दुनिया में आए माँ को मुसल्ले से हटा दिया जाए। कायनात में फकत मेरे इमाम है, मेरा इमाम दुनिया में आया, माँ मुसल्ले पर। सुभान, ये है गैबत सुगरा। बस किबला तमाम कर रहा हूं, सिर्फ एक रब्त के लिए आ रहा हूं, सिर्फ एक रब्त के लिए। इसको कहते हैं गैबत सुगरा। 300 अकीके किए सैयद, 300 अकीके किए आपके जद के, 300 अकीके। 11वें इमाम ने, इमाम जमाना के 300 अकीके किए। इन्हीं सामरे वाले नमक हरामों को खिलाए। ये नमक हराम, सामरे के नमक हराम जिन्होंने रोजे को नुकसान पहुंचाया। दुनिया का सबसे, जितने रोजे हैं मासूम, सबसे बड़ा गुंबद था सामरे का। 11वें इमाम, 10वें इमाम, बीबी नरजिस खातून, बीबी हकीमा खातून, एक ही जरी के अंदर बम से ब्लास्ट कर दिया। इन्हीं सामरे वालों ने, इन्हीं नमक हरामों ने, जायरीन को भी इन्होंने नुकसान पहुंचा। अब रोजा तामीर हो रहा है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, रोजा तामीर हो रहा है। एक जुमला कहकर जाता हूं, इतना अजीम गुंबद था कि सिर्फ 72,000 सोने की ईंटें लगी हुई थी। कितनी पढ़ी मैंने? 72,000 सोने की ईंटें लगी हुई थी जिसको बम से ब्लास्ट किया। और अभी उधर जब मैं गया, अल्लाह आपको ले जाएगा, मेरी बात को याद रखिएगा। अब हरा पर्दा बांध दिया गया है, क्योंकि तामीर हो रहा है, तो जरी पर हरा पर्दा बांध दी। तो ऐसे एक हिस्सा खवातीन के लिए, 3 हिस्से मर्दों के लिए। तो ऐसे हमने चक्कर काटा। तो मैं अल्लाह साहब इस तरफ जब आया तो ईरानी ने मुझे इशारा किया कि इधर आओ, इधर। मैं गया तो उसने ऐसे हरे रंग के पर्दे को हटाया, इधर से ज़ियारत कर लो। क़िबला यकीन जानिए, इमाम ज़माना के वालिद इमाम नकी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, बीबी नरजिस खातून, मैं करीब हूँ, मैंने ऐसे हरे रंग के कपड़े को हटाया, अंदर से ऐसी खुशबू आई जैसे जन्नत का दरीजा खुल गया। अल्लाह करे आप जाएं तो मेरी बात की तस्दीक करें। रोज़ा साहब 300 अकीके की, ये है गैबत सुगरा, फिर गैबत कुबरा और फिर ज़हूर।
बस जब ज़हूर हो जाएगा इमाम ज़माना का, तशरीफ़ ले आएंगे, और वो वक्त इंशाअल्लाह बहुत करीब है जब मेरा मौला आका तशरीफ़ लाएगा, सादात का राज कायम हो जाएगा। जैसे ही मौला आ जाएंगे फौरन रजत हो जाएगी। रजत क्या है? रे जीम ऐन थे, सिर्फ रब्त के लिए कर रहा हूँ, फिर हाँ थोड़ा सा कुरेज है, माफ। वो जमाना जब गुजरी हुई हस्तियां भी वापस आ जाएंगी, ऐलान हो जाएगा, जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, हक आ गया बातिल बर्बाद हो गया, बातिल की तकदीर में बर्बादी, मुकद्दर में ही रुसवाई है बातिल। बस एक ऐलान इमाम ज़माना के साथ तमाम साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी बर्बाद हो जाए। ये बिजलियां, ये मोटर कारें, ये बम धमाके, ये वो सब खत्म हो जाएंगे। ये लाइट, सब लाइट मेरे मुल्क में तो कर वैसे ही खत्म हो गई, ये चिराग का दौर आ गया। फिर वही रसूल अल्लाह का जमाने का दौर, वही नेजा, वही तलवार, वही घोड़ा। जी बिस्मिल्लाह। आखा सिफ्त नबी दी, आखा सिफ्त नबी दी, जहां फिर हजरत ज़हर हुसैन। आखा सिफ्त नबी दी, जहां फिर हजरत ज़हर हुसैन, सर ते उसी पग नबी दी, पीर मेरे दे हाथ विच उसी सगवी तलवार अली दी। आप अदालत आन करे सन खून हुसैन वली दी, आप अदालत करे सन खून हुसैन वली दी। जहाँ फिर हजरत ज़हर हुसैन मिटसी ना कुफर दा, शाह बिन ज़ात नहीं कोई मौला शाह इला इस दर्दा, इंशाअल्लाह इमदाद करे सी लाल खातून। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तकरीर के आखिरी जुमले हैं हुजूर आली, एक मंजर देखिए बस, ये आखिरी जुमले, बस तकरीर तमाम हो, तकरीर तमाम हो, आपकी जिंदगियां दराज हो। मौला आपको इसी साल कब्र मुताहिर इमाम हुसैन की ज़ियारत का शर्फ, ये सादात के आस्थाने, ये बानियान मजलिस की मेहनत मौला शादो आबाद रखे। बस मुझे इजाज़त दे दीजिए, फिर इंशाअल्लाह तकदीर राय और मुकद्दर रहा तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाजिरी देंगे, और इस वादे के साथ के बयान को यहीं से लेकर चलेंगे। रजत हो जाएगी, सारे गुजरे हुए लोग वापस आ जाएंगे, सब वापस आ जाएंगे। किस तरह? जैसे ही ऐलान हो जाएगा, फौरन हुक्म है, जैसे ही ऐलान सुनो लब्बैक लब्बैक या इमाम ज़माना कहकर मक्के चले जाए। मक्के कैसे चले जाए? ना जहाज होगा, ना कारें होंगी, ना मोटरें होंगी, रास्ते में दरिया, सहरा, जंगल, पहाड़। थक तो नहीं गए पीछे वाले दोस्त? का घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे इमाम ज़माना आ जाएंगे लब्बैक लब्बैक या इमाम ज़माना कहकर मक्के की तरफ बढ़ना। दायां कदम उठाना मक्के की तरफ, बायां पैर उठेगा नहीं, अपने आप को इमाम की जूतियों में पाओगे। नहीं, अभी थोड़े से दोस्त मेरे जो हैं उनके चेहरों में थकन सबके सब आ जाए। वाजिब ते मुस्ताब ने बड़े झगड़े नो ते जिला मौला है सुन ते फिर क्या होसी? न छेड़ो मस्तवारों को इमामत, न छेड़ो मस्तवारों को क़यामत आने वाली है, न छेड़ो बेखारों को इमामत आने वाली है। मुनकर अली गौर से सुन, तेरी शामत आने वाली है। तिशद में अलीयम वलीउल्लाह वाजिब होगा, यह सदाकत बहुत जल्द आने वाली है। हक दा इमाम नारे वाह 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 वाह, जिंदगियां दराज, जिंदगियां दराज, जीते रहें, सलामतियां रहें, सलामतियां रहें। मौला सब लोग पहुंच जाएंगे, मगर कुछ मोमिन ऐसे थे जो दुआएं आप इमाम ज़माना पढ़ते थे। मौला का सदका, इमाम ज़माना का सदका भी लाजिम है, सदका भी दिया करें। देखा नहीं अपने लीडरों के लोग यहाँ सदके देते हैं, पढ़ते नहीं अखबार में, फलां लीडर था, उसकी पार्टी वालों ने 50 बकरे ज़िबा किए, उसका सदका देते हैं। इन बेवकूफ़ों के सदके दिए जा सकते हैं, कायनात के बादशाह का सदका है। जिन्होंने कबूल ही नहीं होना, देने जी हाँ, देने ना। हुजूर आली उसका सदका देकर, ये इमाम ज़माना का सदका, जो बकरा काटेंगे उस बकरे के गोश्त को बीमार को खिलाना, देखना सेहतमंद होता है या नहीं। कराची में 7 मुहर्रम को बाबुल अवाइज अली असगर के झूले पर बकरा सदका करते हैं। दुनिया के मरीज पहुंचे होते हैं, एक बोटी मिल जाए शिफा मिल जाएगी। कराची में महफिल खुरासान में सब पहुंच मौला, लेकिन वो लोग जो आपके
तमन्ना रखते थे कि आप आ जाएंगे, मगर उनके साथ उम्र ने वफा नहीं की, बेचारे जी नहीं सके, जिंदा नहीं रह सके, इंतकाल कर गए। उनका क्या बनेगा जो सादात बुजुर्ग आपको बहुत चाहते थे कि आप आ जाएं, आपका राज देखें। आखिरी जुमला मासूम ने रात बयान किया, कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जब हमारा 12वां आ जाएगा। वो मोमिन जो इमाम ज़माना का इंतज़ार करते हुए मर गए हैं, हर ऐसे मोमिन की कब्र पे अल्लाह की जानिब से 2 फरिश्ते उतर जाएंगे। उनके पास लगन में सलसबील कौसर का पानी होगा, जन्नत का लिबास होगा, तेज धार की तलवार होगी, अच्छी नस्ल का घोड़ा होगा। कब्र मोमिन पर उतर कर मलाइका आवाज देंगे, कुम बिइज़्निल्लाह। मोमिन खड़ा होगा, कफन झाड़, तवज्जो, मैं अपने एक एक सामे से भरपूर तवज्जो चाहता हूं। कफन झाड़ कर मोमिन पूछेगा, कयामत आ गई है मलाइका? कयामत नहीं आई है, सलसबील कौसर का पानी पीकर, इससे गुजर कर जन्नत का लिबास पहन, तेज धार की तलवार हाथ में पकड़, अच्छी नस्ल के घोड़े पे सवार हो जा। जहां जिसका इंतजार करते मर गया वो आ गया, उसके साथ शामिल होकर कातिलाने हुसैन से इंतकाम ले। शौर और जुलूस मक्के से बरामद होगा, जुलझना पर इमाम ज़माना सवार होंगे। चलते चलते कूफे का मेन बाजार आ जाएगा, आप सब लोग साथ होंगे, अंबिया साथ होंगे। मेन बाजार कूफे, वो जुल्फ़कार जो 61 हिजरी असर के वक्त 10 मुहर्रम इमाम हुसैन ने नियाम में रखी। फिर 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद हुसैन का बेटा पहली बार जुल्फ़कार को कूफे के बाजार में नियाम से बाहर निकाले। सादात मोमिनीन चारों तरफ जुल्फ़कार को लहरा कर एक बार आवाज देगा, कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने सकीना के मुंह पे तमाचा मारा? अल्लाह आप सबकी जिंदगियां दराज, अल्लाह आपकी औलादों को सलामत, अल्लाह सादात के आस्थानों को सलामत रखे, अल्लाह सादात के इन मुरीदों को सलामत रखे। मुर्शिद पाक कलंदर की दुआएं, मुर्शिद पाक कलंदर के एहसान, मेरे कलंदर बादशाह के एहसान है। वो पुरसे का मरकज इस वक्त पूरी दुनिया में, जी हिंदुस्तान पाकिस्तान बिलखुसूस पूरी दुनिया में अज़ादारी का, मातमदारी का और पुरसे का सबसे बड़ा मरकज मेरे मुर्शिद कलंदर का आस्थाना है। मातमदारान हुसैन, अदादारान हुसैन, कौन सकीना। मैं रात के 2 बजे अपने बीवी बच्चों के साथ खेमागाह, करबला में खेमागाह से मक़तल हुसैन की जानिब जाते हुए, खेमागाह से 40 कदम के फासले पर एक जगह है, इतनी जगह जहां मुश्किल से 2 मुसल्ले बिछाए जाते। मैं 2 बजे अपनी बीवी बच्चों के साथ वहां बैठकर रोकर चीखें मार रहा था। मैंने अपने बीवी बच्चों को बताया, यही वो जगह है जहां 4 साल की बच्ची 10 मुहर्रम बाबा के जुलझना के समोसे साबिर हुसैन शाह सुल्तान ज़ाकिरीन की बात बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई। मौला उनकी जिंदगी तुलानी गई कि मसाइब बाअदब रहकर पढ़ने चाहिए। उनकी ये बात भी बहुत पसंद आई कि कुछ ज़ाकिरीन ऐसे कर रहे हैं कि जैसे खुद शिमर बन गए या खुद हुरमला बन गए। नहीं, हमें पता होना चाहिए मसाइब कहाँ है, तौहीन अहले बैत कहाँ। और मैं हमेशा उनको अपनी दुआओं में याद रखूँगा ये जुमला सुनकर कि उन्होंने कहा, करबला से शाम तक लश्कर यजीद उन ऊँटों के घुटनों से ऊपर नहीं देख सका जिन पर आले मोहम्मद की बेटी। अल्लाह साबिर शाह बहल को खिज़र की जिंदगी अता करे। बेशक मेरा भी यही अकीदा है, बेशक मेरा यही एतकाद। चादरें छिन जाना और हैं, लेकिन तथहीर का पर्दा कायम है। खेल तमाशा नहीं, मोहम्मद की बेटियां हैं और उनमें सबसे छोटी 4 साल की शहजादी है। लीजिए तकरीर को तमाम कर रहा हूँ। 40 कदम है खेमागाह से, आपको देखा है किबला, खेमागाह से चलिए 40 कदम के फासले पर वो मकाम है। चलते चलते हुसैन, यानी इतना बच्ची दौड़ कर आई है पीछे। रहबार रुक गए। कौन सी बात है जो इमाम से मख्फी है, जो इमाम की नजरों से पोशीदा हो जाए। इमाम ही क्या हुआ, सब जानते हैं। इजहार गम के लिए, वजाहत के लिए हिकायत पहुंचा। जुलझना ठहर गया, झुक कर देखा। किस तरह देखा होगा हुसैन ने ये मंजर। औलाद वाले जरा सोचें, किस तरह देखा होगा। जो सीने पर सोती थी वो सुमों से लिपटी हुई, कैसे देखा होगा। जहरा गलाल कलेजा कट नहीं गया होगा। बेसाख्ता बेकरार होकर जीने जुलझना से जमीन पर। बस तमाम कर 2 मिनट ज्यादा हो गए, माफी चाहता। सकीना
घुटनों के बल खाक पर बैठ। सकीना, बाप की आवाज सुनी, घोड़े के सुम छोड़ हुमक के बच्ची ने बाप की गर्दन में बांध। शाह जी आपके ज़ौक़ की नजर रिवायत है, क़िबला आपके ज़ौक़ की नजर रिवायत है, रिवायत आपके ज़ौक़ की नजर है। हमारा लखनऊ का मकतब, हमारा मकतब लखनऊ का। बच्ची ने बाहें जुलजना के सुमों से निकाल कर नन्ही नन्ही बाहें बाप के गले में डाली, सीने से लगाया। याद रखिए एक जुमला 1000 बार कहा है हुसैन ने, हुसैन को वहां चैन नहीं आता जहां सकीना ना हो। अब ये आखिरी लम्हा, असर का वक्त, चारों तरफ लाशें बिखरी और 40 कदम के फासले पर दरे खेमा पर फुफियां बहनें खड़ी हैं। सकीना, बाबा मुझे छोड़ के ना जाओ, बाबा मुझे छोड़ के ना जाओ। हुसैन ने बहलाया, आखिरी लम्हा है हुसैन, सुन्नी शिया दोस्त। हुसैन ने बहलाया, सकीना मुझे जाने दो बेटा, शायद तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम हो जाए। पानी का नाम पूरा ना ले पाए हुसैन के नन्हा सा हाल बाप के जख्मी होंठों पर रख। पानी का नाम ना लीजिएगा बाबा, चचा अब्बास भी तो यही कह गए, अरे जब से अम्मू जान गए हमारी प्यास बुझ गई है बाबा, जब से गाजी गए हमारी प्यास बुझ गई है बाबा, पानी का नाम ना लीजिए। मुझे जाने दो सकीना, बाबा मैं आपको नहीं जाने दूं। सकीना मुझे जाने दो बेटा। अब ये जुमला सुनिएगा, कभी कभी पढ़ते हैं ये बात। दोनों बाहें बाप की गर्दन में और तंग करके लहजा बदल लिया बच्ची ने और आवाज दी, बाबा मैं आपको हरगिज नहीं जाने दूंगा। हुसैन ने पहचाना लहजा, ये 4 साल की फातिमा का नहीं, ये 18 साल की फातिमा का लहजा। लहजा पहचाना हुसैन ने, बाबा मैं आपको हरगिज नहीं जाने दूं। एक मर्तबा बच्ची को देखा, फिर सूए मख्तल देखा, लहजे को पहचान, मुझे न जाने दोगी बेटा? नहीं बाबा। कहा सुनो सकीना, तुम्हें पता है मैं क्यों जा रहा हूं? बयान कीजिए बाबा। कैसे बयान करूं सकीना? मेरा जाना तो राज़े इमामत है, राज़े इमामत का वजन तो नबी नहीं बर्दाश्त कर सकते। बाप का रुखसार चूम कर कहा, मगर मैं तो तेरी बेटी हूं। आप हुसैन की बात कर रहे हैं, एक जुमला छोड़ के जा रहा हूं, तशरीह के तलब हो तो फिर सवाल कर लीजिएगा, चाहे मिंबर पर पूछ लीजिएगा। एक जुमला कहकर जा रहा हूं सुन्नी शिया दोस्तों, हुसैन की मंजिल किसने समझनी है? आदम से लेकर ईसा तक हर नबी से अफजल है हुसैन की सकीना। दलील सुनिए मासूम की जबान से, मेरा जाना राज़े इमामत है, राज़े इमामत तो नबी बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये वजन तो नबी नहीं उठा सकते। मैं तेरी बेटी हूं, बयान कर बाबा। का सुनो सकीना, मैंने उमराउल कैस सरदार की बेटी के साथ शादी की, फिर नमाज शब में मैंने दुआ मांगी, मेरे अल्लाह मैं तेरा हुसैन दुआ मांग रहा हूं, मुझे एक बेटी अता फरमा, ऐसी बेटी जो मेरे बगैर तड़पती रहे। लो मिंबर छोड़ रहा हूं मैं। ऐसी बेटी जो मेरे बगैर तड़पती रहे, मैं उसके बगैर तड़पता रहूं। जो मेरे बगैर बेकरार रहे, मैं उसके बगैर बेकरार रहूं। जो मेरे बगैर ना जी पाए, मैं उसके बगैर। और मेरे अल्लाह जब करबला में तू हुसैन को आवाज दे, फिर उसी बच्ची को रोता छोड़कर हुसैन तेरे पास आ जाए। मातमदारा ने हुसैन इतना सुनना था, नन्ही नन्ही बाहें बाप की गर्दन से अलहदा की, दाया हाथ पेशानी पर रख के कहा अलविदा बाबा, अरे दीन बचा लो बाबा, मैं तमाचे खा लूं, मैं गोहर छिनवा लूं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा